हर माता पिता का ड्रीम होता है, ख्वाब होता है, सपना होता है कि उनके बच्चे इंग्लिश में बात करें। शायद इसी उद्देश्य से माता पिता अपने बच्चे का नामांकन, एडमिशन किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराते हैं। और नामांकन ही नहीं कराते हैं, जितना स्कूल एडवाइस देता है उतनी पुस्तकें भी इंग्लिश मीडियम का खरीदते हैं। फिर भी बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। स्कूल संचालक का भी उद्देश्य है कि बच्चे इंग्लिश में बात करें। स्कूल के टीचर्स हैं, उनका भी उद्देश्य है कि बच्चे इंग्लिश में बात करें। फिर भी बच्चे इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। यानी कि जो हम लोग का ट्रैक है पढ़ाने का या इंग्लिश बोलवाने का, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं? बस 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोग को बता दूंगा। और बच्चे इंग्लिश में बात कैसे करेंगे ये भी मैं बता दूंगा। ओके, क्योंकि आज का हम लोग का चैप्टर है स्पेलिंग एंड स्पोकन। क्योंकि जो है आज का स्पेशली क्लास है नर्सरी से 5th तक के बच्चों के लिए। नर्सरी से 5th। शायद मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि जो है नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को स्पेलिंग हम लोग सिखाते हैं। जो तरीका होता है APPLE एप्पल, BOOK बुक, BOY बुआ। चूँकि इसी तरह का जो है स्पेलिंग हम लोग जो है बच्चों को रटवाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि बेटा एप्पल का स्पेलिंग क्या होगा। तो बच्चा बताता है कि APPLE एप्पल, BOOK बुक, BOY बुआ, या संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, जो भी वर्ड मीनिंग जो है हम लोग को पूछना होता है, स्पेलिंग पूछना होता है, हम लोग इसी सिस्टम से पूछते हैं। बच्चा बताता भी है, रटता भी है, जितना एडवाइस देते हैं या जितना CW होमवर्क कराते हैं सब करता है, फिर भी बच्चे इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। तो इस ट्रैक को जो है चेंज कर देना है। क्योंकि यही जो है हम लोग मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं कि बच्चों को जो है इस तरह से स्पेलिंग जो है हम लोग रटवाते हैं। क्योंकि मेरी अपनी रिसर्च है, मैं पेशे से राइटर हूँ। बहुत सारी पुस्तकें मैंने स्पोकन ग्रामर और ट्रांसलेशन की लिखी है। जैसे आप देख सकते हैं ये अभी अभी जो है मार्केट में मेरी किट जो है लंच की है। इस किट में जो है 5 किताबें हैं। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने की आज़ादी है, ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टैक्ट नंबर। चूँकि सचमुच में ये जादू है। अगर इस पुस्तक की आवश्यकता हो तो नीचे लिंक में नंबर दिया गया है, वहाँ जो है कॉल कीजिए, आपको बुक जो है अवेलेबल करा दी जाएगी। और ये पुस्तक जो देख रहे हैं ना किट, ये सारी पुस्तकें जो है आपके ऐप पर अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में। ओके, और यही नहीं, मैं बहुत सारे पुस्तकें लिखे हूँ। देख रहे हैं ना, ये सारी पुस्तकें जो है मेरी अपने लिखी हुई है। ये देख रहे हैं ना, ये सारी पुस्तकें जो है मैंने लिखी है इंग्लिश स्पोकन ग्रामर और ट्रांसलेशन पर। सो गाइज, ये मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बच्चे इंग्लिश में बात कैसे करेंगे। बस उसी जो है ट्रिक को, उसी रिसर्च को जो मैंने किया है आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने बताया कि जैसे आप जो है वर्ड मीनिंग बच्चों को सिखाते हैं और वर्ड मीनिंग को जो है स्पेलिंग रटवाते हैं, ऐसे नहीं करना है। इसको बिल्कुल जो है भूल जाना है, अपने जेहन से निकाल देना है। करना कैसे है तो याद रखिएगा, मात्र एक मास्टर क्वेश्चन जो है बच्चे को बता देना है। क्योंकि बच्चा तो प्लेन पेपर होता है, जो बताइएगा वही बच्चा सीखेगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है स्पेशली स्कूल संचालकों से, शिक्षकों से और माता पिता से, आपको जो है बच्चे को गाइड करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ताकि बच्चा स्पेलिंग भी सीखे और साथ ही साथ बच्चा स्पोकन भी सीखे। मैं जो है नर्सरी से 5 तक के बच्चों की बात कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा मैं आप लोग को रिफ्रेश करना चाहूँगा। चूँकि पिछले क्लासेज में यानी कि बैक क्लासेज में मैं आप लोग को 3 क्लास दे चुका हूँ। आज का हम लोग का 4था क्लास है। पहले दिन जो है मैंने बताया था लेटर आइडेंटिफाई करने के लिए। मैंने बताया था बेटा बताओ कि व्हाट इज़ दिस, तो दिस इज क। व्हाट इज़ दिस इज ख। व्हाट इज़ दिस इज ए। व्हाट इज़ दिस इज वाई। व्हाट इज़ दिस इज आर। और इस ट्रैक के बाद मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चे को पैटर्न पता चल गया। उसके बाद मैंने बताया था कि अब पूछिए बच्चे से कि व्हाट इज़ दिस इज हेयर। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। दूरी के वस्तु जो है पूछिए कि व्हाट इज़ डैट, व्हाट इज़ डैट, व्हाट इज़ डैट। और बच्चा जो है अगर थोड़ा सा जो है बच्चों को कन्फ्यूजन होता है तो बताइए व्हाट इज़ डैट, तो बोलिए कि डैट इज़ AC।
व्हाट इज डैट, डैट इज कैमरा, व्हाट इज डैट, डैट इज बुक, व्हाट इज दिस इज मार्कर। ये हम पहले दिन बच्चों को बताए थे, गाइड किए थे, जो आपको बच्चे को गाइड करना है। दूसरे दिन मैंने बताया था कि व्हाट इज क फॉर कबूतर, व्हाट इज ख फॉर खरगोश, व्हाट इज ए फॉर एप्पल, व्हाट इज आर फॉर रैट। इस तरह से मैंने जो है आइडेंटिफाई करने के लिए बताया था। मैथ में मैंने बताया था कि व्हाट इज दिस इज 7, व्हाट इज दिस इज 10। ओके गाइज, तो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरे दिन मैंने एक से अधिक वर्ड बनाने के लिए बताया था कि प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम क, प्लीज मेक 4 वर्ड्स फ्रॉम ख, प्लीज मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम ए, प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम वाई, फ्रॉम आर। इस तरह से जो है मैंने गाइड किया था। और आज का हम लोग का जो है चौथा क्लास है, क्योंकि आज हम लोग स्पेलिंग सिखाएंगे बच्चों को और स्पोकन सिखाएंगे। करना कुछ नहीं है आपको, बस मुझे फॉलो करना है। ओके, कैसे फॉलो करना है तो याद रखिए, एक मास्टर क्वेश्चन बच्चे को बता देना है, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ, और यहाँ पर जो है डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क लगा देना है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास जो है लगा देना है। अब जिस चीज़ का आप स्पेलिंग पूछना चाह रहे हैं, जिस चीज़ का स्पेलिंग पूछना चाह रहे हैं उसको यहाँ पर फिलअप कर देना है। ओके, यही जो है तरीका है। एक तरह से और जो है इसको पूछ सकते हैं, अगर बच्चे का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ गया तो, और में जान लीजिए कि प्लीज टेल मी द स्पेलिंग ऑफ डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। दोनों क्वेश्चन का जो है एक ही आंसर होगा, याद रखिएगा, सिर्फ जो है पूछने का तरीका जो है अलग है। अब जो है यहाँ पर जो है भर देना है जिस चीज़ का जो आप स्पेलिंग पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको पूछना है किसी छोटे बच्चे से कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल। ओरल में पूछना है कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कैट, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डॉग, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ गॉड। गॉड मतलब भगवान, ईश्वर। तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ गॉड, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ साइंस, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ प्रिंसिपल, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टीचर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर। या इसी क्वेश्चन को ऐसे कर देना है कि प्लीज टेल मी द स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर, द स्पेलिंग ऑफ टीचर, द स्पेलिंग ऑफ स्कूल, द स्पेलिंग ऑफ बुक। इस तरह से बच्चे से पूछना है। तो बच्चा जो है स्पेलिंग बताएगा, आंसर बताएगा। आंसर भी मैं बताने जा रहा हूँ, घबराना नहीं है। मान लीजिए कि आपने पूछ दिया कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मैंगो या व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल। चूँकि एप्पल से ही शुरुआत होती है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लासेज में। जैसे नर्सरी, प्री नर्सरी में बच्चा आता है तो आप यही पूछते होंगे कि बेटा एप्पल का स्पेलिंग क्या होता है, बेटा जो है बॉल का स्पेलिंग क्या होता है, बेटा नोज का स्पेलिंग क्या होता है, बेटा चिक का स्पेलिंग क्या होता है। तो इस टाइप से आप पूछते हैं, इस सिस्टम से आपको पूछते हैं। इस सिस्टम को जो है बस चेंज करना है, इस सिस्टम में चले आना है। बच्चा जो है स्पेलिंग भी सीखेगा, वर्ड भी बनाएगा और इंग्लिश में बात भी करेगा। अब पूछ कर देखिए, बच्चे में एकदम रैपिडली जो है चेंजिंग आएगा। जब आप पूछिए कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल, तो इसका आंसर जो है बच्चा देगा। जैसे सपोज आपने पूछ दिया कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल। चूंकि ओरल में आपने पूछा, मैं तो यहां बता रहा हूं लिखकर इसलिए ताकि कंसेप्ट आपको समझ में आए कि मेरा कंसेप्ट क्या है नर्सरी से 5 तक के बच्चों को नेचुरल इंग्लिश बोलवाने की। ओके, तो आपने पूछा कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ संडे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मंडे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ जनवरी, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मार्च, मई, अप्रैल, जून, जुलाई। इस तरह से आप पूछ सकते हैं। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 2, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 5,
व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 10, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 100, जो मन करे आप पूछ सकते हैं। इससे बच्चा जो है स्पेलिंग भी सीखेगा, यानी कि स्पेलिंग भी बताएगा आंसर में, और स्पोकन भी सीखेगा। ओके, बच्चा यहाँ पर आंसर कैसे देगा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको गाइड करना है। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि बच्चा को क्या समझ में आता है, बच्चा तो जो है कॉपी किताब लेकर स्कूल पहुँच जाता है, वही काफ़ी है। और माता पिता तो इसी उद्देश्य से इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराए हैं कि इंग्लिश मीडियम का स्कूल अच्छा होता है, इंग्लिश मीडियम की बुक्स होती है, सर काफ़ी टैलेंटेड है, डायरेक्टर सर काफ़ी एक्टिव है, टीचर्स काफ़ी एक्टिव है, मेरा बच्चा इंग्लिश बोलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। हर चौक चौराहे पर इंग्लिश मीडियम में स्कूल चलता है, इंग्लिश मीडियम की बुक्स होती है, फिर भी बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग जो है वहाँ वर्क नहीं करते हैं जहाँ वर्क हमें करना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो दो चीज़ होना चाहिए। एक पढ़ाने का जो सिस्टम, स्टडी मटेरियल यानी कि स्पोकन मटेरियल, और दूसरा जो इन्वायरमेंट। मैं अभी पढ़ा लूँगा तो बताऊँगा कि इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है। वो स्कूल में क्रिएट हो जाएगा, घर पर क्रिएट हो जाएगा, मैं बताऊँगा, गाइड करूँगा, घबराना नहीं है। ओके, तो आंसर मान लीजिए कि जो है देगा। आपने पूछा कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल, ये ओरल में आपने पूछा है, तो बच्चा बोलेगा कि APPLE एप्पल। ऐसे बच्चा जवाब देगा डायरेक्ट, या इसी को ऐसे भी जवाब दे सकता है बच्चा कि दी स्पेलिंग ऑफ एप्पल इज APPLE। ऐसे भी बच्चा जवाब दे सकता है। थोड़ा आंसर पर जो है मैं चाहूँगा कि फोकस डालूं, ध्यान दीजिए। चूंकि आपने बच्चे से सवाल क्या किया कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल, तो बच्चा जवाब दिया APPLE एप्पल, डायरेक्ट जवाब दिया। नहीं तो इनडायरेक्ट जवाब दिया कि द स्पेलिंग ऑफ एप्पल इज APPLE या APPLE। इस तरह से बच्चा जवाब देगा। और बच्चे को जो है गाइड करना है। एक बच्चे को यहाँ कैसा माहौल क्रिएट करेंगे, क्योंकि माहौल में बहुत ताकत होती है, बहुत जो है क्षमता होता है जो है माहौल में। क्योंकि माहौल में इतना ताकत होती है, इतना क्षमता होती है कि न चाहते हुए भी आपका बच्चा गाली सीख जाता है। कौन गाली सिखाता है? आप सिखाते हैं? स्कूल वाला सिखाता है? कोई नहीं सिखाता है। कोई माँ बाप अपने बच्चे को गाली नहीं सिखाता है। कोई स्कूल का टीचर अपने बच्चे को गाली नहीं सिखाता है। कोई स्कूल का संचालक डायरेक्टर अपने बच्चे को गाली नहीं सिखाता है। लेकिन एक भी ऐसा बच्चा बता दीजिए जो गाली देना नहीं जानता है। कहाँ से सीखा? माहौल से सीखा। उसके पड़ोस में हो रहा था, वो सीख गया, और उसके यहाँ हो रहा था तो पड़ोसी का बच्चा सीख गया। क्योंकि माहौल इन्वायरमेंट माने रखता है, तो आपको एक माहौल क्रिएट करना है। क्योंकि सिस्टम मैंने बता दिया, कंसेप्ट क्लियर हो गया कैसे हमें जो है प्रश्न करना है, कैसे हमें क्वेश्चन करना है कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ संडे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मार्च, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मैंगो, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 2, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 10। तो ये जो है हम लोग कंसेप्ट अपना क्लियर कर लिए कि कैसे जो हमें क्वेश्चन करना है। अब क्या करना है कि एक बच्चे को यहाँ खड़ा करा दीजिए, एक बच्चे को यहाँ आमने सामने, और बच्चा पूछेगा हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज संजीव, या आई एम संजीव एंड यू। तो इधर वाला बच्चा बोलेगा कि माय नेम इज राकेश, माय नेम इज डॉली। इस तरह से बच्चा बात करेगा। नाइस टू मीट यू बोलेगा, नाइस टू मीट यू। जो भी इस तरह का जो है सेंटेंसेज होते हैं वो बच्चे को बता दीजिए, क्योंकि आगे क्लासेज में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे बताएंगे। उसके बाद बच्चा शुरू कर देगा कि टेल मी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मंडे, टेल मी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 2, टेल मी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मैंगो, टेल मी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ संडे, टेल मी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 100, टेल मी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 50, टेल मी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 20, 50। इस तरह से बच्चा जो है क्वेश्चन करेगा, सामने वाला बच्चा जवाब देगा। ओके, मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया सबका कि कैसे जो है बच्चा स्पेलिंग भी सीखेगा और साथ ही साथ जो है स्पोकन भी सीखेगा। मैं स्पेशली जो है गाइड कर रहा हूँ नर्सरी से 5 तक के बच्चों को, या उन बच्चों को गाइड कर रहा हूँ जो बड़े क्लास में चले गए हैं 5 से ऊपर, लेकिन ये कंसेप्ट उन्हें नहीं पता है। ओके, मैं उन बच्चों को भी गाइड कर रहा हूँ। अब मैं चाहूँगा कि जो मैं आप लोगों को किट दिखा रहा था,
इसमें जो है बुक नंबर जो पहला है, यानी कि 1 नंबर पर जो बुक है वो नर्सरी से यूकेजी तक के लिए स्पेशली जो है मैंने लिखा है। कंप्लीट मेरा रिसर्च है और ये चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर मैंने लिखा है। वहाँ मैं आपको ले चलना चाह रहा हूँ ताकि वहाँ से बच्चों को आप प्रैक्टिकल करवा सकें। ओके, चलिए ध्यान दीजिए सर स्टेप 5 पर, क्योंकि हम लोग का यही चैप्टर था कि हाउ टू लर्न स्पेलिंग एंड टॉक इंग्लिश, या हाउ टू लर्न स्पेलिंग एंड स्पोकन, यानी कि स्पेलिंग भी सीखे और बच्चा इंग्लिश में बात भी करे। मैंने क्लासिफाइड कर दिया है, अलग अलग कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है कारण है कि स्पेलिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में कैसे स्पेलिंग पूछेंगे और कैसे वर्ड जो है बनाएंगे, कैसे जवाब देंगे, कैसे इंग्लिश में बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द बॉडी पर। जैसे व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ माउथ, जवाब में है MOUTH माउथ, या द स्पेलिंग ऑफ माउथ इज MOUTH माउथ। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नोज, आंसर भी दिया गया है। ये बच्चों को जो है बुक ओपन करके बताना है, क्योंकि कंप्लीट फ्री में किताब है, ये ऐप पर आप चले आइए। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ चिक, आंसर दिया गया है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ आई, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नी, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मंडे, चूंकि अब जो आ गया स्पेलिंग ऑफ डेज, चूंकि सेकेंड पॉइंट है। अब जब डेज आ गया तो कह रहे कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मंडे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ट्यूसडे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वेडनेसडे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ थर्सडे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फ्राइडे। आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, या जैसे मैं आंसर बता रहा था वैसे जो है बच्चे को गाइड करना है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ संडे, तो बच्चा बताएगा SUNDAY संडे, या द स्पेलिंग ऑफ संडे इज SUNDAY संडे। चूंकि जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ वैसे ही आपको बच्चे को गाइड करना है, तब जाकर बच्चा इंग्लिश बोलेगा। जो सिस्टम आप अपनाए हुए थे पहले से कि एप्पल, बॉय, या बच्चे से पूछते थे बेटा एप्पल का स्पेलिंग क्या होता है, बॉय का स्पेलिंग क्या होता है, संडे का स्पेलिंग क्या होता है, तो नॉर्मल बच्चा स्पेलिंग बताता था। अब नॉर्मल नहीं बल्कि उसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि सेंटेंस सीखे और जहाँ कहीं जाए बच्चे को राय दीजिए। अगर स्कूल संचालक है तो स्कूल में ही गाइड कर दीजिए कि बेटा जहाँ कहीं जाओ जो भी बच्चा आपसे मिले उससे इंग्लिश में बात करो कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ संडे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मंडे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ जनवरी। चूंकि यहाँ पर मंथ आ गया ना, चूंकि क्लासिफाइड करके जो है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा जो है इसमें जो है मैंने क्लासिफाइड करके पॉइंट जो है 16-17 मैंने दिया है, तो देख रहे हैं ना। चूंकि ये डेज आ गया, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसके बाद मंथ आ गया कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ जनवरी, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फरवरी। बच्चा इस तरह से पूछेगा जहाँ कहीं जाएगा। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मार्च, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अप्रैल, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ जून, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ जुलाई। चूँकि 12 मंथ होता है, 12 मंथ का जो है यहाँ पर नाम आपको मिलेगा। उसके बाद जो है बच्चा जो है पूछेगा कि स्पेलिंग ऑफ सीजन्स, क्योंकि मंथ के बाद मैंने सीजन दे दिया है। अभी बता रहा था ना मैं कि क्लासिफाइड करके मैंने दिया है कि बच्चा स्पेलिंग अधिक से अधिक सीखे, इंग्लिश में बात करे। और यही नहीं, अंत में जाइएगा तो मैं यहाँ पर बच्चों को CW भी दिया हूँ ताकि बच्चा प्रैक्टिकल करे। ओके, जैसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ समर, बच्चा पूछेगा व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ विंटर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रेनी। इस तरह से बच्चा जो है सामने वाले से क्वेश्चन करेगा जब आमने सामने खड़ा कराइएगा तो। या स्टेज पर बच्चे को भेज दीजिए, पूरा बच्चा क्लास में बैठा हुआ है और आगे एक बच्चे को भेज दीजिए, आगे जाएगा तो बोलेगा गुड मॉर्निंग, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। पीछे आगे से बच्चे जवाब देंगे। उसके बाद पूछेगा कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मैंगो, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल, तो बच्चे जो है पीछे से है बोलेंगे। ओके, इस तरह से प्रैक्टिकल करा के मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ऐप पर और यूट्यूब पर। वहाँ देखिए, कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा कैसे जिसका प्रैक्टिकल करवाया जाता है क्लास में। ओके, या घर पर कराया जाता है, सिर्फ नकल करना है, ध्यान दीजिए। उसके बाद जो है आ गए स्पेलिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि जो है फल का जो है स्पेलिंग बच्चा कैसे पूछेगा। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मैंगो, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बनाना। इस तरह से बच्चा जो है पूछेगा। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पाइन एप्पल, है ना यहाँ पर पाइन एप्पल, तो इस तरह से बच्चा पूछेगा। देखिए यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 6 स्पेलिंग ऑफ वेजिटेबल्स। अब बच्चा पूछेगा कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पोटैटो,
व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ऑनियन, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टोमेटो। इस तरह से जो है बच्चा जो है, चूंकि बच्चे के पास जो है पूछने के लिए कम से कम नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं अधिक से अधिक पॉइंट दिया हूँ। देखिए यहाँ पर अब आ गया ना स्पेलिंग ऑफ फ्लावर्स, तो बच्चा पूछेगा कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रोज। नीचे जो है आंसर भी मैंने दिया है, या अभी जो है पैनल पर मैं बता रहा था उस तरह से बच्चा जो है नकल करेगा, बताएगा। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लोटस, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लिली। इस तरह से बच्चा जो है पूछेगा व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मैरीगोल्ड। जितना फ्लावर्स है सबके बारे में बच्चा पूछेगा, उसके सिलेबस में दिया हुआ है। क्योंकि सब मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि अगर सब मैं बताने लगूंगा तो लेक्चर कम से कम 2 घंटा का हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, आप भी नहीं देख पाइएगा और बच्चा तो खैर देखेगा ही नहीं। ओके, इसलिए मैं जो है बस थोड़ा थोड़ा सा है झलक डाल रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। ओके, चलिए उसके बाद क्या आ गया, स्पेलिंग ऑफ बर्ड्स। ये जो है वो क्या आ गया 8 नंबर पर। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पैरोट, बच्चा पूछेगा, सामने वाला बच्चा जवाब देगा। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कक्कू, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ क्रो। देख रहे हैं ना, इस तरह से बच्चा जो है बर्ड्स के बारे में पूछेगा। उसके बाद जो है 9 नंबर पर आ गया स्पेलिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि घरेलू जानवर, जो जिस जानवर को हम लोग पालते हैं, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गए, हॉर्स हो गया, हॉर्स को भी हम लोग पालते हैं, वो भी जो है आ गया, देखिए दिया भी है। तो इस तरह से जो है बच्चा पूछेगा कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ काऊ, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डॉग, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हॉर्स, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ऑक्स। पूछेगा ना ऐसे कि हाय गुड मॉर्निंग, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मैंगो, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हॉर्स, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ऑक्स। इतना मैंने पॉइंट दिया है कि बच्चा जब एक दूसरे से बात करने लगेगा ना तो ऑटोमेटिक उसका जुबान जो है खुल जाएगा। जैसे संस्कृत या उर्दू में देखिएगा, लेक्चर जो है देते हैं लोग ना, जो है मौलवी साहब लोग जो है स्टेज पर, लगता है कि उनके जो है जुबान में जो है वर्ड जो है एकदम इधर से एक वर्ड आ रहा है, एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से वर्ड आ रहा है, और एकदम फराटेदार वो लोग बोलते हैं नाना पाटकर की तरह। ओके, सिमिलरली वर्ड जो है जुड़ने लगेगा कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टू, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मैंगो, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ऑक्स, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रेनी, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ विंटर। इस तरह से जब नॉलेज रहेगा तब ना जो है बच्चा बोलेगा। तो नॉलेज के लिए जो है अलग अलग मैं पॉइंट दे रखा हूँ क्लासीफाइड करके, जो आपको बच्चों को गाइड करना है। ओके, बुक ओपन करके देख लीजिएगा, बहुत सारे जो है पॉइंट्स पर जो आपको मिल जाएंगे। जैसे देख रहे हो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कैट। उसके बाद आ गया 10 नंबर पर कि स्पेलिंग ऑफ विल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवर। जैसे व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लायन, बच्चा पूछेगा कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लायन, तो जो है सामने वाला बच्चा जवाब देगा कि द स्पेलिंग ऑफ लायन इज LION, या डायरेक्ट बोल देगा LION। ओके, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टाइगर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फॉक्स। इस तरह से बच्चा पूछेगा व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एलिफेंट। कंसेप्ट समझ लीजिए, कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से आप खुद गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप स्कूल संचालक हैं, टीचर्स हैं, आप खुद जो है विद्वान हैं, आप खुद जो है महान हैं, आप खुद स्कॉलर हैं, आपको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप चाहते हैं कि बच्चा इंग्लिश में बात करे तो मेरा सिर्फ पैटर्न यूज करना है। नॉलेज आपके पास है, आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है, क्योंकि आप नॉलेज के समंदर हैं, इसलिए स्कूल जो है चला रहे हैं। स्कूल के संचालक हैं, डायरेक्टर हैं, और टीचर्स तो ऑलरेडी जो है नॉलेज का समंदर होते हैं। ओके, क्योंकि शिक्षक जो है अपने आप में एक स्कूल होते हैं, कोचिंग होते हैं, अपने आप में किताब होते हैं। ओके, क्योंकि शिक्षक के सामने सारी दुनिया झुकती है, और जो व्यक्ति शिक्षक के सामने नहीं झुकता है, यानी कि अपने गुरु के सामने नहीं झुकता है, पुस्तक के सामने नहीं झुकता है, माता पिता के सामने नहीं झुकता है, उसको पूरी दुनिया कहीं ना कहीं जाकर झुकना पड़ता है। और जो इंसान पुस्तक के सामने झुक जाता है, गुरु के सामने झुक जाता है, माता पिता के सामने झुक जाता है, उसके सामने पूरी दुनिया झुकती है। क्योंकि जिला में सबसे सर्वश्रेष्ठ पोजीशन किसका होता है? DM का। लेकिन DM के पास अगर उनके गुरु आ जाते हैं ना, तो वो भी जो है पैर छूकर प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। कभी आपने देखा है कि कोई गुरु जो है DM के सामने जाकर DM साहब का पैर छूते हुए? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि शिक्षक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक पावर का नाम है, एक शक्ति का नाम है, एक एनर्जी का नाम है। इसलिए हमेशा मैं शिक्षकों के सम्मान में कहता हूं, स्कूल संचालकों के सम्मान में कहता हूं कि ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, मामूली सी हवा को तूफा बना दिया,
लोग सोचकर हो जाते हैं हैरान कि कैसे कैसे शिक्षक जाति ने किसी को एपीजे अब्दुल कलाम तो किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया, किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया। ये ताकत है शिक्षकों में, ये पावर है शिक्षकों में। इसलिए मैंने कहा कि शिक्षक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पावर का नाम, एक शक्ति का नाम, एक परिवर्तन का नाम है। वजह यही है कि अखबार बेचने वाला व्यक्ति भारत का जो है राष्ट्रपति बन जाता है, इलेक्ट्रिक पोल के नीचे पढ़ने वाला व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है, 3 बार मैट्रिक में फेल क्रिकेट का भगवान बन जाता है, गेरुआ वस्त्र पहना हुआ इंसान शिकागो में जाकर 0 पर 72 घंटा स्पीच दे देता है। ये जो है गुरु का पावर है, टीचर का शक्ति है, पुस्तक की शक्ति है। इसलिए मैं हमेशा एडवाइस देता हूं कि दोस्ती करना है तो पुस्तकों से कीजिए, शिक्षकों के संगत में रहिए, शिक्षकों को जो है गाइडलाइन में रहिए। अगर अपने कैरियर को चमकाना है तो, ब्राइट करना है तो, जॉब पाना है, सर्विस पाना है तो, एक अच्छा इंसान बनना है तो। ओके, चलिए बहरहाल अभी हम लोग बात कर रहे थे स्पेलिंग कैसे बच्चे को सिखाएंगे और स्पोकन कैसे सिखाएंगे। तो हम लोग जो है 10 पॉइंट देख लिए थे, ये 11 पॉइंट है। स्पेलिंग ऑफ व्हीकल्स, ओके, जैसे व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ट्रेन, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मेट्रो, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हेलीकॉप्टर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बस, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कार। ऐसे बच्चा पूछेगा। ओके, आपको गाइड करना है, क्योंकि मैं आपको गाइड कर रहा हूं, बच्चे को गाइड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि बच्चे प्लेन पेपर होते हैं, बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, वो तो किसी तरह से लालच देकर स्कूल जो है भेजा जाता है। आप बच्चे को लालच दीजिएगा ना, आप बच्चे को लालच दीजिए कि बेटा अगर जो है ये काम कर लोगे, इस तरह से वर्क करोगे, होमवर्क करोगे, मैडम से जो है CW करके दिखाओगे, होमवर्क करके दिखाओगे तो मैं तुम्हें डॉक्टर बना दूंगा, इंजीनियर बना दूंगा, IAS बना दूंगा, पायलट बना दूंगा, आप जो है प्लेन उड़ाना, पुलिस बना दूंगा, साइंटिस्ट बना दूंगा। देखिएगा ना, उस तरह से इमेज दिखाइएगा डॉक्टर का, साइंटिस्ट का, हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए, इस तरह से इमेज दिखाइएगा। देखिएगा बच्चा जो ऑटोमेटिक उसका मनोबल बढ़ जाएगा, क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चों में जो है क्यूरियोसिटी जगाने की आवश्यकता है। क्यूरियोसिटी जग गई ना तो बच्चा आपसे कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि बच्चे में काफ़ी पोटेंशियल होता है, एनर्जी होता है। देखिएगा दिन भर बच्चा खेलता है, कूदता है, थकता नहीं है। ओके, तो उसके एनर्जी को आप राइट डायरेक्शन में यूज कर लीजिए, बच्चा जो है एकदम जो है ड्रीम पूरा कर देगा माँ बाप का। क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना कि माँ बाप का ड्रीम होता है कि बच्चे इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में लिखे, इंग्लिश समझे। वजह यही है कि इंग्लिश मीडियम में बच्चा को जो है भेजा जाता है, माँ बाप भेजते हैं। इस ड्रीम पर आप कायम उतर जाइए, इसको फॉलो कीजिए, बच्चा इंग्लिश बोलेगा। ओके, उसके बाद जो है 12 नंबर पर क्या है बाबू, स्पेलिंग ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स। जैसे व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मॉनिटर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ माउस, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लैपटॉप। देख रहे हैं ना, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ माउस, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लैपटॉप, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्कैनर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पेन ड्राइव। इस तरह से बच्चे से क्वेश्चन करना है और 2 बच्चों को खड़ा कर कराना है, आगे स्टेज पर भेज कर कराना है। असेंबली के वक्त बच्चे को स्टेज पर भेजिए, माइक पकड़वाइए कि बच्चा उस तरह से पूछे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट हो जाएगा। जब माइक में बोलेगा ना कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ संडे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मंडे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ जनवरी, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा। ओके, बच्चा 100% इंग्लिश में बात करेगा, आपका जो है काम आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए 13 नंबर पर क्या जो है कह रहा है कि स्पेलिंग ऑफ आवर हेल्पर्स, यानी कि हमें जो है, हमें का मतलब समाज, सोसाइटी को चलाने के लिए कौन कौन हमारे हेल्पर्स हैं। ओके, तो टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, पुलिस हो गए, इंजीनियर हो गए, फार्मर हो गए, गार्ड हो गए, इस तरह के हज़ारों के संख्या में लोग हैं जो समाज को चलाने का काम करते हैं। क्योंकि टीचर पढ़ाते हैं, डॉक्टर इलाज करता है, पुलिस हमें प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है, फार्मर जो हमें अन्न देते हैं, अन्नदाता है। तो इस तरह से आपको जो है गाइड करना है बच्चे को कि बच्चा जो है क्या करे, वर्ड जो है पूछे, स्पेलिंग पूछे इस तरह से कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टीचर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पुलिस, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फार्मर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ गार्ड, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ प्रिंसिपल। इस तरह से बच्चा पूछेगा, एक दूसरे से पूछेगा, आप गाइड कर दीजिए। 14 नंबर पर देखिए जो है
क्या कह रहा है कि स्पेलिंग ऑफ फेस्टिवल्स। अब बच्चा पूछे कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ होली, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दीपावली, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रक्षाबंधन, और जवाब भी देगा क्योंकि आपने गाइड कर दिया है। ओके, आप जो है उसको जो है कंसेप्ट सिर्फ समझा दीजिए, बच्चा ऑटोमेटिक कर लेंगे। देख रहे ना, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ईद उल जुहा, इस तरह से जो है बच्चा पूछेगा। अगर थोड़ा बहुत बच्चा मिस्टेक करता है तो कोई बात नहीं, होने दीजिए, क्योंकि कुछ कीजिएगा तभी गलती होगा। छोटा बच्चा है, गलती करते 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 सही करने लगेगा। जैसे वाल्मीकि, चूँकि वाल्मीकि जो है कहते थे कि मारा 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 मारा, कहते कहते रामा 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 कहने लगे और रामायण लिख दिए। सोचिए, चूँकि नीयत साफ होनी चाहिए, दिल साफ होनी चाहिए, और जो है लक्ष्य जो है सही होना चाहिए। जैसे वाल्मीकि कहते थे ना कि मारा 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 मारा, चूँकि मारने काटने का काम करते थे तो मारा 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 कहते कहते रामा 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 कहने लगे। चूँकि उनका लक्ष्य सही था, दिल साफ हो गया था, तो जो है रामायण लिख दिए। सिमिलरली बच्चे को आप सही गाइडलाइन दीजिएगा, सही डायरेक्शन दीजिएगा, तो बच्चा पहुंच जाएगा अपने लक्ष्य तक। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है बाबू, कह रहे कि स्पेलिंग ऑफ कलर्स। जैसे कलर हम लोग कहते हैं ना कि ये व्हाइट है, रेड है, ब्लैक है, तो इसका भी बच्चे से पूछिए, बच्चा पूछेगा, एक दूसरे से गाइड कीजिएगा। तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रेड, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पिंक, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ब्लू, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ब्लैक, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ येलो। बच्चा इस तरह से पूछेगा। यही नहीं, फैमिली मेंबर्स में जो भी लोग हैं, जैसे फादर, मदर, अंकल, नेफ्यू, नीस, ओके, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, उसके बारे में भी बच्चा पूछेगा। देख रहे हैं ना, स्पेलिंग ऑफ फैमिली मेंबर्स, यानी कि परिवार के सदस्य का जो है स्पेलिंग कैसे बच्चा पूछेगा, आपको गाइड करना है। बच्चा पूछेगा कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मदर, तो दूसरा बच्चा बताएगा MOTHER मदर, या द स्पेलिंग ऑफ मदर इज MOTHER। दोनों तरह से जो है बच्चे को गाइड कीजिए, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट हो गया। पूरा सेंटेंस बनाएगा, जब पूरा सेंटेंस बनाएगा ना तो और उसका ब्रेन जो है फास्ट हो जाएगा, शार्प माइंडेड हो जाएगा वो, और मस्त इंग्लिश बोलेगा। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फादर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ग्रैंडफादर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अंकल, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सन, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डाउटर। देख रहे ना, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फादर इन लॉ, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ, इस तरह से जो है बच्चा जो है पूछेगा। क्योंकि अभी हम लोग जो है किस चीज़ का स्पेलिंग सीख रहे थे, इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं, लेकिन मैथमेटिकल कन्वर्सेशन में भी वर्ड होते हैं जिसका स्पेलिंग हमें सीखना है। जो आपसे मैं पूछ रहा था शुरू में, मैं बता रहा था ना कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 2, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 10, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 20, वो मैथमेटिकल कन्वर्सेशन में जाइएगा तो आपको मिलेगा। देखिए आ गया 3 नंबर पर मैथमेटिकल कन्वर्सेशन। स्टेप 1 कह रहा है ना कि काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100। ओके, तो 1 to 100 जो है काउंटिंग है, लेकिन इस चैप्टर में हमें चलना कहाँ है, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पर ध्यान देना है। क्योंकि ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज डैट। आ गए हम लोग अपने जो है लक्ष्य के पास। देखिए स्टेप 3 कह रहे हैं कि स्पेलिंग ऑफ नंबर्स, यानी कि हमें नंबर्स का जो है स्पेलिंग सीखना है, स्पेलिंग भी सीखना है और इंग्लिश में बात भी करना सीखना है। पहला ही जो है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 1, तो बच्चा बताएगा कि ONE 1, या द स्पेलिंग ऑफ 1 इज ONE। मैथ की लैंग्वेज है तो आप 1 ऐसे लिख दीजिए ताकि बच्चे को ज़्यादा कन्फ्यूज़न न हो। ऐसा CW भी दीजिए और जो है होमवर्क भी दीजिए, ताकि बच्चे जो है प्रैक्टिकल करे और उसका जो है ब्रेन और शार्प होते चला जाए। प्रैक्टिकल करेगा क्लास में, घर पर, तो बच्चे का जो है ब्रेन शार्प होते चला जाएगा, आपका काम जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे देखिए कह रहे कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 2, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 3, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 4, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 5। चूँकि आंसर मैं बता चुका हूँ, सिर्फ मैं क्वेश्चन की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जो है एक्टिव हो जाए। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 7, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 8, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 9। ये आप 100 तक पूछ सकते हैं ना। जैसे कह रहा है कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 10, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 15, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 20, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 30, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 40। याद रखिएगा, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है 40 और 14, यानी कि 40 और 14 का जब स्पेलिंग पूछिएगा ना तो बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो पूछिए कि बेटा टेल मी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 40, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 14,
माने 14, तो बताएगा कि 40 का स्पेलिंग क्या होता है, 14 का स्पेलिंग क्या होता है। गाइड आपको करना है, क्योंकि 100 तक आप पूछ सकते हैं। देखिए, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 50, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 70, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 80, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 85, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 90। इस तरह से आपको पूछना है बच्चों से। आ गया ना। देखिए, तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 100, तो इस तरह से जो है आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जो है अब इस पर वर्क दे दिया गया है, ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं बता रहा था ना, क्योंकि अब मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, इस पर बच्चों को होमवर्क भी मैं दिया हूँ पुस्तक में, क्योंकि बुक नंबर 1 है। देखिए, कह रहा है ना कि ट्राई योर सेल्फ नाउ, बोल कर पढ़िए और लिखिए, यानी कि बोल कर पढ़ना है और लिखना है कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 3। तो बच्चा लिखेगा जिस सिस्टम से हम लोग जो है बता रहे थे, गाइड कर रहे थे। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 4, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 6, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 8, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 9। इस तरह से जो है बच्चा जो है आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जो है वर्क भी दे दिया गया। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 12, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 13, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 14। देखिए, पूरा आपको जो है वर्क मिलेगा इसमें। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 16, 17, 18, 19, 20। बच्चा इस तरह से वर्क भी करेगा, आपको जो है 100 तक मिलेगा। ध्यान दीजिए, लास्ट आ गया ना कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 95, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 100। अब इसके आगे चैप्टर जो है जो आपको मिल रहा है कि हाउ टू टॉक ऑन काउंटिंग, ये हम लोग जो है दूसरे दिन जो है पढ़ेंगे, दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि आज का क्लास स्पेशली हम लोग का था कि स्पेलिंग भी हम सीखें, यानी कि बच्चों को स्पेलिंग भी सिखाए और स्पोकन भी सिखाए। ओके, और जो चैप्टर में पढ़ा रहा था वो चैप्टर जो है स्किट के पहली पुस्तक में दी गई है। ओके, सो गाइज, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक बार फिर पेरेंट्स से, स्कूल संचालकों से और स्कूल के शिक्षकों से कि बच्चों को इसी तरह से गाइड करें जैसे मैं गाइड कर रहा था। ओके, क्योंकि पहले जो सिस्टम आप चल रहे थे कि बेटा संडे का स्पेलिंग क्या होता है, मंडे का स्पेलिंग क्या होता है, जनवरी का स्पेलिंग क्या होता है, सैटरडे का स्पेलिंग क्या होता है, मैंगो का क्या स्पेलिंग होता है, 5 का स्पेलिंग क्या होता है, 40 का स्पेलिंग क्या होता है, 10 का स्पेलिंग क्या होता है, तो बच्चा बताता था। उस सिस्टम पर नहीं चलना है। स्पोकन सिखाना है तो इस सिस्टम पर चलना है जो मैं आपको सिस्टम दे रहा हूँ, इस सिस्टम पर चलना है। क्योंकि ये कंप्लीट मेरा अपना रिसर्च है कि कैसे नर्सरी से यूकेजी और 1 से 5 तक के बच्चे नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलेंगे। ओके, अब आपके दिमाग में बातें चल रही होगी कि ये कौन व्यक्ति है कि उस समय से हमें गाइड कर रहा है। तो याद रखना, मैं हूं संजीव शिवानी और मैं कहाँ मिलूंगा अभी बताने जा रहा हूं, बने रहिए। मैं आपको मिलूंगा, प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ से जो है आपको जो है डाउनलोड करना है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को। ये मेरा जो है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है, यानी कि मेरे कोचिंग का नाम है। आप ऐप पर जाइए, यानी कि प्ले स्टोर पर जाइए, इसे डाउनलोड कर लीजिए। जब प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको एक कोर्स मिलेगा, जिस कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली पैक इसका इसलिए मैं नाम दिया हूँ क्योंकि आपके फैमिली में, यानी कि आपके परिवार में जितनी तरह के इंग्लिश की आवश्यकता है, हर तरह का इंग्लिश जो है यहाँ अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पर, यानी कि इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी पर। आप ऐप पर आइएगा तो किताब आपको मुफ्त में मिल जाएगी ई बुक के रूप में। अगर यूट्यूब पर रहिएगा, क्योंकि यूट्यूब का भी यही नाम है इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी, तो यूट्यूब पर भी आपको सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे और बहुत सारे डिफरेंट चीज़ भी मिलेंगे। क्योंकि यूट्यूब पर मैं कुछ ऐसा लेक्चर देता हूँ, कुछ ऐसा क्लासेस देता हूँ जो ऐप पर नहीं मिलेगा, और जो ऐप पर देता हूँ वो हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर ना मिले। तो आप दोनों ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब भी ज्वाइन कर लीजिए और ऐप भी ज्वाइन कर लीजिए। वेरी सिंपल। चूँकि ऐप पर आइएगा तो आपको मात्र जो है 1 रुपया पे करना होगा। कितना पे करना होगा? मात्र 1 रुपया। 1 रुपया पे करके आप जो है ऐप ज्वाइन कर लीजिए और पूरे परिवार को जो है इंग्लिश सिखाइए, स्पोकन सिखाइए, ग्रामर सिखाइए, कॉम्पिटिटिव ग्रामर सिखाइए और 5 किताब ले लीजिए। ओके, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आइएगा तो पता चल जाएगा कौन कौन से कोर्सेज हैं। देखिए 5वीं नंबर किताब पहले खुल गई। ओके, ये 5वीं नंबर किताब है जो किट में मैं दिखा रहा था। ये जो है स्पेशली अखबार पढ़ने के लिए, ध्यान दीजिएगा, न्यूज़ हेडलाइंस, न्यूज़ वर्ड्स और मैडम की तरफ ध्यान दीजिए
अखबार पढ़ रही हैं। यहाँ स्पष्ट हो गया कि अखबार पढ़ने के लिए स्पेशली किताब है। ओके, इसमें आपको क्लासिफाइड वर्ड मिलेगा, जैसे बिजनेस का, क्राइम का, पॉलिटिक्स का, मिसाप का, कोर्ट कचहरी में जो वर्ड यूज होता है, या फिर बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड में जो वर्ड यूज होते हैं, यानी कि इंटरटेनमेंट के दुनिया में वो सारे वर्ड आपको क्लासिफाइड मिलेंगे। और यहाँ जो हेडलाइंस कह रहा है ना, तो अखबार का जो हेडलाइंस होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर का यूज होता है। तो वो ग्रामर समझने के लिए आपको मात्र जो है 12 से 13 रूल पढ़ना है। 12 से 13 रूल पढ़ लीजिएगा तो अखबार का हेडलाइंस पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। ओके, चूँकि पुस्तक पर ही लिखा है कि पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ओके, और सचमुच में जादू है। देखिए अभी आपको पता चल जाएगा, घबराना नहीं है। चूँकि ये बुक नंबर 4 है, 2 in 1 ग्रामर एंड स्पोकन मिलेगा। स्ट्रक्चर काफ़ी मिलेंगे इस किताब में। ये जो है बुक नंबर जो है 2 है, 2 in 1 ग्रामर एंड स्पोकन। जैसे ग्रामर पर ध्यान दीजिए, आर्टिकल, चूँकि आप आर्टिकल हज़ारों बार पढ़े होंगे, लेकिन सिस्मेटिक आपको दिमाग में नहीं होगा, जेहन में नहीं होगा, बट इस प्लेटफॉर्म पर आपको सिस्मेटिक मिलेगा कविता और ट्रिक के रूप में। जैसे पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। ये एक कविता है, कंसेप्ट समझ लीजिए। 80% आपका द का प्रयोग खत्म हो जाता है। ओके, अब तो आपके जेहन में रहेगा ना, कोई पूछता है कि आर्टिकल किसे कहते हैं। चूँकि अगर बच्चा है आपका 1 से लेकर 5 तक का या 5 से 8 तक का, तो बच्चे से पूछेगा द का प्रयोग कहाँ होता है, तो क्या बताएगा? कुछ नहीं बता पाएगा। अगर इस कविता को रट लेता है कि पार्टी, पुस्तक, सरता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग, बस इसको एक्सप्लेन कर देना है। बुक ओपन कीजिएगा, बुक नंबर 2, तो इसका जो है एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा कि पार्टी माने क्या होता है, पुस्तक माने क्या होता है, सरिता माने क्या होता है, सवारी माने क्या होता है, पत्र माने क्या, पत्रिका माने क्या, मकान माने क्या, दुकानदारी माने क्या, मतलब सबका जो है अलग अलग जो है आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ओके, सेकेंड चैप्टर देखिए, वॉइस। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दें, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, तब करें कि 22 से मोड़ दें। कितना आसान ट्रिक है, देख रहे हैं ना। ये सारा ट्रिक आपको बुक में मिलेगा। बुक नंबर जो है 2 ओपन कीजिए, ये सारे ट्रिक्स जो है आपको मिल जाएंगे इजीली। ओके, तो ग्रामर पर कमांड हो जाएगा आपको। उसके बाद देखिए, जो बुक मैं ओपन किया था नर्सरी से 5 तक के बच्चों के लिए, जो मैं चैप्टर बता रहा था कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मैंगो, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, यही बुक है, बुक नंबर 1, नर्सरी टू यूकेजी। पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, 6 in 1। 6 in 1 का मतलब, चूँकि नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, हिंदी, मैथ, जीके, एसएसटी, हिंदी, ठीक है ना। इस तरह का 6 सब्जेक्ट आपको मिलेगा, जैसे ग्रामर। तो सारे सब्जेक्ट को स्पोकन में मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ। ओके, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है 6 in 1। देखिए जो है मैडम जो है यहाँ पर बच्चों को क्या करा रही है, प्रैक्टिकल करा रही है। सारे बच्चे जो है जॉली मूड में जो है प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ओके, उसके बाद जो है देखिए बुक नंबर 3 ओपन हुआ, यानी कि लास्ट हो गया ये, चूँकि ये बचा हुआ था, चूँकि सिस्टमेटिक हम लोग ओपन नहीं किए थे। बुक नंबर 3 यानी कि 2 in 1। ये जो है स्पेशली जो है स्ट्रक्चर का बुक है। इसमें आइएगा तो हजारों के संख्या में आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, और वो स्ट्रक्चर है मिलेगा जो डेली यूज में आता है। ओके, जैसे स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं ना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे पास पैसे है ही नहीं, या टेंस पर जाते हैं तो टेंस पर पढ़ते हैं कि मैं चाय पीता हूँ, मेरे द्वारा चाय पी जाती है, या चाय पूरी दुनिया में पी जाती है। 3 तरह का सेंटेंस हुआ ना, कि मैं चाय पीता हूँ, मेरे द्वारा चाय पी जाती है, चाय पूरी दुनिया में पी जाती है। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है, या अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। 3 तरह का सेंटेंस हुआ ना। तो इस तरह से जो है अलग अलग करके बच्चों को समझाया गया है इस किताब में। आइएगा तो ये स्पेशली जो है स्ट्रक्चर का किताब है। इस किताब को जो अगर पढ़ लिए तो समझिए कि जो है स्ट्रक्चर का अभाव नहीं रहेगा। ओके, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है।
सचमुच में जादू है। 5 किताब मैंने दिया है ऐप पर, 5 किताब पढ़ लीजिए। अगर इंग्लिश बोलना नहीं आ गया तो फिर कहिएगा। और पहली किताब, चूँकि 5 किताब मैंने सिर्फ नर्सरी से 5 तक के बच्चों के लिए मैंने नहीं एडवाइस दिया, नर्सरी से 5 तक के बच्चों के लिए 2 किताब काफ़ी है। बुक नंबर 2 जो मैं दिखा रहा था और बुक नंबर 1, ओके, जो इस किट में अवेलेबल है। और ये किट जो है आपके ऐप पर अवेलेबल है। और मात्र पे कितना करना है? 1 रुपया। इसलिए जो है मैं आप लोगों को फिर एक बार एडवाइस देना चाहूँगा, क्योंकि मैं नारा लगाता हूँ कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। इस नारा को पूरा करने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खास कर पेरेंट्स से, माता पिता से, स्कूल संचालकों से और शिक्षकों से, कि आपका बच्चा इंग्लिश बोल सकता है। और जब इंग्लिश बोलने लगेगा, स्पीकिंग पर कमांड हो जाएगा, तो ज़रा सोचिए कि आपके स्कूल का कितना रेपुटेशन बढ़ेगा कि इस स्कूल के बच्चा इंग्लिश में बात करता है, नर्सरी के बच्चा इंग्लिश में बात करता है, LKG UKG के बच्चा इंग्लिश में बात करता है। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आप चाहिएगा तब, माता पिता चाहेंगे तब, स्कूल के शिक्षक चाहेंगे तब। बच्चे को गाइड कीजिए, बच्चा बोलेगा, ओके, आपके स्कूल का जो है मान सम्मान बढ़ा देगा। क्योंकि जब 72 घंटा स्पीच देते रह गए जो है विवेकानंद शिकागो में 0 पर, तो ज़रा सोचिए क्या लगता है कि सिर्फ विवेकानंद का जो है नाम हुआ? विवेकानंद के गुरु का भी जो है नाम बढ़ा। कोई लड़का IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनता है तो बड़े बड़े अक्षरों में छापा होता है पेपर में कि इस स्कूल का प्रोडक्ट है, उस स्कूल का प्रोडक्ट है। और आप भी गर्व से कहते हैं कि मैंने उसको पढ़ाया है, मैंने उसे गाइड किया है। तो ज़रा सोचिए कि अगर इंग्लिश फराटेदार और बोलने लगेगा तो क्या आपके स्कूल का रेपुटेशन नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, ओके। इसलिए गाइज आप बच्चे को गाइड कीजिए, बच्चे बोलेंगे, 100% बोलेंगे। क्योंकि इंडिया में लगभग 13 स्टेट में मैं लगभग 1000 स्कूल को गाइड करता हूँ, और हर स्कूल के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं जहाँ जहाँ मैं गाइड करता हूँ, और नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलते हैं। कुछ बच्चों का जो है वीडियो जो है अपलोड है यूट्यूब पर, ऐप पर भी अपलोड है। वहाँ देखिएगा कि मैं कैसे बच्चों को गाइड करता हूँ कि उसका IQ कैसे डेवलप करेगा, बच्चे कैसे इंग्लिश में बात करेंगे, कैसे गाइड किया जाता है, हर चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे अभी स्क्रीन पर मैं आप लोगों को बता रहा था। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चे को जो आप गाइड कीजिए, ओके। क्योंकि मैं नारा भी लगाता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलना है तो जो हर चीज़ भूल जाना है। देखिए मेरा नारा क्या है कि लव ऑल लैंग्वेजेस, यानी कि हर लैंग्वेज से मोहब्बत करो, प्यार करो। करे कि रेस्पेक्ट हिंदी एंड उर्दू, हिंदी और उर्दू को रेस्पेक्ट करो, बट स्पीक इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश जो है आज हमारी ज़रूरत है। आज हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। और ये पॉसिबल हो सकता है कब? जब माता पिता चाहें, स्कूल संचालक चाहें और शिक्षक चाहें। बच्चा तो तैयार ही है, माता पिता तो तैयार ही हैं कि आपके यहाँ भेज रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पर। और जितना आपने पुस्तक कहा है इंग्लिश मीडियम का सारा पुस्तक खरीद कर जो है माँ बाप भेजते हैं स्कूल। फिर भी बच्चा अगर इंग्लिश नहीं बोल पाता है तो गलती शायद आप ही की ज़्यादा है, माँ बाप की नहीं है, ओके। इसलिए आपको जो है फॉलो ज़्यादा करना होगा, आपके स्कूल का जो है रेपुटेशन बढ़ेगा, आपका रेपुटेशन बढ़ेगा। और यदि मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आकर आपके बच्चों को भी गाइड करूंगा, टीचर को भी गाइड करूंगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है 9852435774। दिस इज माय पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर, ओके गाइज। और घड़ी इशारा कर रही है। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।